हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 12th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। आज की क्लास रहेगी हमारी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल होता क्या है और ह्यूमन कैपिटल के टू मेजर सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो किसी भी पीपल की एबिलिटी वगैरह को बताती है, किसी भी पीपल्स के रिगार्डिंग जो उसकी टोटल ये माना जाता है कि वो पीपल इतनी कैपिटल को फॉर्मेट कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। सो ह्यूमन कैपिटल को ज़्यादा कुछ न कह के हम कहेंगे इट रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल, कि किसी भी पीपल के अंदर उसके पास स्किल कितनी है, एबिलिटी कितनी है उसके अंदर किसी भी काम को करने की, किस काम के अंदर वो एक्सपर्टाइज है, उसकी एजुकेशन किस टाइप की है एंड उसको कितनी नॉलेज है इन्वॉल्व इन अ पीपल। सो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। ह्यूमन कैपिटल से आप इन दोनों को अलग अलग तोड़ के देखो, ह्यूमन को अलग करके देखेंगे, कैपिटल को अलग करके देखेंगे। आप देखो ह्यूमन एक पीपल, कैपिटल पीपल की कैपिटल मीन्स वो किन किन चीज़ों से अपने कैपिटल को मतलब एबल बन सकता है उसकी कैपिटल अर्न करने की। कहते ना कि हमारा अगर हम सही हैं, हमारे अंदर हमारी एजुकेशन अच्छी है, हमारी सेहत सही है और हमारे अंदर किसी भी चीज़ को करने की एबिलिटी है, सो हम अपनी कैपिटल को फॉर्मेट करके रखते हैं, वो अच्छे से फॉर्मेशन कर सकते हैं। कहते हैं ना कि एक सही इंसान ही कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके अंदर उसकी खुद की जो चीज़ें होती हैं वो उसकी कैपिटल होती हैं, सो उसी को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। अब बात करते हैं टू मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन कंट्री। किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। टू टाइप हो सकते हैं, उसकी एजुकेशन अच्छी हो और उसकी हेल्थ अच्छी हो। फर्स्ट बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज होता है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन करने का। अगर किसी भी पीपल की एजुकेशन अच्छी है, वो अपनी एजुकेशन पे अच्छे से इन्वेस्ट करता है, दैट मीन वो हाईली प्रोडक्टिविटी करेगा, उसको नॉलेज अच्छी होगी काम को करने की। और अगर उसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया तो इसका मतलब यील्ड भी इंक्रीज होगी। यील्ड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री को डेवलप करने में अगर हमने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है, हर एक पीपल को वेल एजुकेटेड बनाया है, तो उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज होता है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज नॉट ओनली हाईली प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं कि खाली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें पता है कि यील्ड भी बढ़ेगी। सो बट ऑल्सो इट इज यील्ड इंक्रीज रिटर्न, वापसी क्या देगा, यील्ड को बढ़ा देगा। एंड एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एजुकेशन रिसीव्ड मोस्ट इम्पोर्टेंस, कि जितना भी उसने एजुकेशन रिसोर्सेज को यूज़ किया है उससे क्या रिसीव करेगा, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। क्यों? बिकॉज इट गेव मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किस तरीके से करेगा किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, कि वो एजुकेशन देगा, अपनी एजुकेशन देगा, जहाँ पर अगर वो वेल एजुकेटेड है तो अच्छे से काम करेगा, उसको नॉलेज भी पूरी होगी, काम को अच्छे से करेगा, वो कम कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा काम करेगा। मीन्स इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों होंगी उसके अंदर। अगर दोनों होगी तो कंपनी की यील्ड बढ़ेगी, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो डेवलप्ड होगी हमारी कंट्री। डायरेक्टली ये रिलेट करके चलता है एजुकेशन ऑन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसलिए कहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा करो। अगर हमने बच्चे की पढ़ाई पे अच्छे से खर्च किया, उसको अच्छे से पढ़ाया है, दैट मीन वो कैपिटल फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, और उसी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात की जाए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अरे इंसान तब सही नहीं होगा, उसकी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो काम कहाँ से करेगा। मान लो हमारे कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर जो लेबरर हैं वो मोस्टली सिक हैं, बीमार हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बार बार बीमार होता रहेगा, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड रहेगी, मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड होगी तो काम तो छोड़ के ही जाएगा ओबियसली।
काम को बार बार छोड़ के जाएगा तो प्रोडक्टिविटी में लॉस होगा, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, प्रोडक्शन में लॉस होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। सो ये भी सोर्स होता है जिससे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट किया जाए कि जितने भी लेबरर होते हैं उनकी हेल्थ, इंसान को अपनी हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करने चाहिए खर्च करके। हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। किसी भी नेशन को डेवलप करने के लिए उसके पीपल्स की हेल्थ सही होना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज नीडेड इन फॉलोइंग एरिया, कि जिस एरिया में हमें नीड हो वहां पर हमें हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर कर देने चाहिए। देखो, अ सिक लेबरर विदाउट असेस टू मेडिकल फैसिलिटी इज कंप्लेंट टू ऑब्टेन फ्रॉम वर्क। एक बीमार वर्कर है हमारे पास, उसको हम मेडिकल फैसिलिटी नहीं देते हो, वो बार बार क्या करेगा, थकेगा या तो रुकेगा काम से। सो अगर वो बार बार अपने काम को रोक देगा देन क्या होगा, देयर इन अ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस कारण प्रोडक्टिविटी के अंदर लॉस होगा। अगर प्रोडक्टिविटी के अंदर लॉस होगा तो हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो उसका इफेक्ट नेशन की डेवलपमेंट के ऊपर होगा। सो द वेरियस फॉर्म ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर आर प्रिवेंटिव। किन से बचा जा सकता है, कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर के? प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि हमें किसी बीमारी से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी चाहिए। क्यूरेटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब क्या होता है, जो हमें क्यूरिसिटी होती है हमारे अंदर, जो बीमारी होती है उससे लड़ने के लिए क्यूरेटिव मेडिसिन क्या होती है, जो हमारी प्रॉब्लम है हेल्थ में उससे रिलेटेड हमें दवाई लेनी चाहिए। सोशल मेडिसिन, हर एक जो भी वर्कर होते हैं उनके लिए सोशल मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करके रखना चाहिए ताकि उनको जब नीड हो उनको उसकी बीमारी से रिलेटेड उनको मेडिसिन दी जाए। प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कि हमें उनके लिए अच्छा साफ सुथरा पीने का पानी प्रोवाइड उनको करना चाहिए, ना कि ऐसा कि कैसा भी चलो वर्कर है भाई, लेबरर है, कर लेंगे अपने आप मैनेज, जैसा वो पानी करे, नहीं, उनके लिए साफ सुथरा बिल्कुल सही पानी यूज़ करने के लिए अलग से रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे 2 मेन सोर्सेज जो कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर क्वेरी है आपकी उसको भी आप कमेंट करके बताएं हमें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन दूंगी। स्टूडेंट्स, क्लासेस अच्छी लगे लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लासेस को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।